कैसे हैं भाइयों? सब मज़े में? चलो। अरे तुम बोर तो नहीं होते ना मेरे लेक्चर्स में से? हैं? मैं डांस वांस करके दिखाऊं तुम्हें? अबे पढ़ाई इतनी आसान होती तो हर कोई कलेक्टर नहीं होता आज। भैया सुबह के बज रहे हैं 6। नहीं नहीं, 6 नहीं, 7 8 बज रहे हैं। और मैं आज आपके लिए नई टाइप लेकर आया हूँ, ध्यान से और तसल्ली से सुनिएगा। लॉस एंड प्रॉफिट की देखिए। करवाऊंगा मैं, एक एक चीज़ छोड़ूंगा एक भी नहीं मैं। देखो यार, अगर मैं आपसे ये कहूँ, वैसे तो आप खुद ही इतने समझदार हैं, फिर भी देखिए कि यार ए और बी की जो इनकम का रेशो है ना, वो ले लेते हैं सर जी 2:5 है। ठीक है। और फिर मैं अगर आपसे ये कहूँ कि बी और सी की जो इनकम का रेशो है ना सर, वो 3:2 है। कितना है सर जी? 3:2 है। ठीक है भाई। अगर आपसे ये कहूँ कि मुझे ए, बी और सी की इनकम का रेशो आप बता सकते हैं? क्या आप मुझे तीनों की इनकम का रेशो बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो देखो, जमाने का तरीका क्या होता है। ए और बी की इनकम का रेशो कितना है भैया? 2:5 है। ठीक है भाई। फिर बी और सी की इनकम का रेशो कितना है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 3:2 है। तो यहाँ ध्यान से और तसल्ली से देखकर मुझे बताओ कि बी की 2 बार इनकम हो सकती है क्या? कि बी की इनकम 2 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो बी की इनकम को आपको क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। ये जो कहानी बीच की होती है ना, इसको आपको सेम बनाना पड़ेगा रेशो निकालते वक्त। हाँ या ना? तो यार इसको देखो, 3 से गुना कर दो और इसको कर दो 15 5 से। इसको 5 से गुना किया है तो इसे भी 5 से करो। इसे 3 से किया है तो इधर भी 3 से गुना करो। हाँ या ना? तो यहाँ से आप फाइनली इनका रेशो कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तो ये आ गया सर जी 6:15:10। ये हो गया सर ए बी और सी के इनकम का रेशो, जो मैंने आपसे पूछा हुआ था। क्या इतनी चीज़ें तुम्हारे पल्ले पड़ी? अगर इतनी चीज़ें तुम्हारे पल्ले पड़ गई तो फिर बाकी चीज़ें मेरे पे छोड़ दो, बाकी चीज़ें तुम्हें सब कहानियाँ सेट हो जाएंगी। ठीक है भाई। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक ज़बरदस्त ही रिलेशनशिप, तो उस पर भी हम काम करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो। एक आदमी अपनी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% का बट्टा भी देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। बताइए भाई। लीजिए कुछ समय लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए बार बार, कुछ करने का प्रयास कीजिए जीवन में। हम तो बताने के लिए हैं ही सही, पर आप खुद से भी प्रयास कीजिए। एक बार भले क्वेश्चन को आप पढ़िए 2 से 3 बार, अगर कुछ नहीं आ रहा तो। क्योंकि जितना आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, उतना आप आंसर के नज़दीक आते जाओगे। जैसा मेरा प्रॉमिस था, लॉस एंड प्रॉफिट का जो है आपका ये जो सिनेरियो है, 1 नवंबर से पहले मुझे किसी भी हालत में कंप्लीट करवाना है। और मैं करवा दूंगा 1 नवंबर तक, घबराने की कोई बात नहीं है। और एडवांस मैथ्स का भी हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है भाई। यार बोर हो गए पढ़ा पढ़ा के, यार कब तक पढ़ाएं। और कुछ नई नई चीज़ें पढ़ाने को मिलेंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे या देख लेंगे, टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। एक आदमी अपनी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यार देखो यार, 30% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी भाई? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 3/10। कहने का मतलब क्या बना सर? अगर उस आर्टिकल की, अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं, हाँ, और उस आर्टिकल के मैं मार्क प्राइस की बात करूं, एमपी की अगर मैं बात करूं, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 10 यूनिट है। हाँ या ना? अगर मैं उसकी मार्क प्राइस की बात करूं तो उसने अपने कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक मार्क कर रखा है? 30%। भाई 10 का 30% कितना होगा? 3 यूनिट। हाँ या ना? तो टोटल मिलाकर उसने मार्क कितना कर रखा होगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 13 यूनिट। मार्क उसने कितना कर रखा होगा माय डियर? 13 यूनिट। ठीक है भाई। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% का बट्टा भी देता है। और वो क्या कर रहा है भैया? 20% का क्या करता है भैया? बट्टा भी देता है। ठीक है, मतलब डिस्काउंट भी देता है। तो भैया 20% की फ्रैक्शन बना लीजिए, कितनी बनेगी? 1/5। और आप सभी को पता है बट्टा किस पर दिया जाता है? और आप सभी को पता है सर जी बट्टा किस पे दिया जाता है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी मार्क प्राइस पे दिया जाता है। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पर एक कहानी और जुड़ जाएगी, सेलिंग प्राइस।
तो अब आप मुझे बताइए, हाँ, अगर उस आर्टिकल का अगर मार्क प्राइस कितना है भैया, 5 यूनिट है। आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है भैया, 5 यूनिट है। 5 यूनिट अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस है तो उस पर 20% की छूट है भाई। 5 का 20% कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ। तो 1 यूनिट की छूट है, तो मुझे बताओ बिकेगा कितने में। तो आप मुझे बताएंगे सर जी 4 यूनिट में। क्या इतना ज़माना सीख गए क्या? अगर इतना ज़माना सीख गए ना, तो फिर तो ज़माना तुम्हारे हाथ में ही है। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ से इनका रेशो निकलवाऊँ तो क्या निकाल लोगे क्या? अगर मैं यहाँ से आपसे इनका रेशो निकलवाऊँ तो निकाल लोगे क्या? सर जी बिल्कुल निकाल लेंगे। सर देखो सर, सीपी और एमपी का रेशो कितना दे रखा है, 10:13 है ना। और एमपी और एसपी का रेशो कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्क प्राइस को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको बताओ किससे गुणा करें भाई, 5 से। इसे कर देते हैं सर जी 13 से। जब इसे 13 से कराए ना सर, तो इसे भी 13 से करना पड़ेगा, है ना। इसे 5 से कराए ना सर, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा सर। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आया उस आर्टिकल का, 50 यूनिट। मार्क प्राइस कितना निकल कर आया, 65 यूनिट। और सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आया उसका, 52 यूनिट। क्या इतनी बातें तुम्हारे पल्ले पड़ी? तो आपसे क्या पूछा गया है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना है। अब मुझे बताओ, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 50 यूनिट, हाँ, बेच दिया उसने 52 यूनिट पर, तो मुझे बता सकते हो उससे कितना प्रॉफिट हुआ? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बता सकते हैं सर। इस कंडीशन में ना सर उसको, हाँ, 2 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। कितने पर सर जी, कॉस्ट प्राइस कितनी है सर जी उसकी, 50। हाँ या ना, प्रॉफिट परसेंटेज ही तो निकाल रहे हैं ना अपन। उसे जो प्रॉफिट हुआ वो 2 यूनिट का हुआ, हाँ या ना। कॉस्ट प्राइस कितना भैया, 50 आर्टिकल का, इनटू लगा देंगे सर जी 100। ध्यान से देखोगे 50 से ये 2 कट गया, तो जो उसको प्रॉफिट हुआ ना सर, हाँ, वो कितना हुआ सर जी, 4% का हुआ। इसी टाइप से आपको आगे वाले क्वेश्चंस करने हैं भाई। उसका जो प्रॉफिट हुआ ना सर, वो 4% का हुआ। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस आगे करने हैं। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। बस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए सर जी, क्या, कि सर ये जो डिस्काउंट होता है ना सर, वो कैलकुलेट किस पर होता है, मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होता है, हाँ या ना। और सेलिंग प्राइस तक कैसे पहुंचते हैं, तो आप ये बताएंगे सर जी मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को घटाकर हम सेलिंग प्राइस तक पहुंच सकते हैं। ये कहानी मैंने आपको बेसिक लेक्चर के अंदर बताई थी। बस इन्हीं चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, और बाकी सारी बेसिक कैलकुलेशंस है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। लीजिए अपना टाइम, टेक योर टाइम। क्वेश्चन में बोला गया आपसे, एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक अपने सामान को अंकित करता है और वह फिर 25% की छूट देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत रुपए में क्या होगी? है या ना। और आपको दे रखा है उस वस्तु का क्या, कॉस्ट प्राइस। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है भैया, 250 रुपये। अब आपको करके बताना है। देखो, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो भैया, वो क्या करता है, जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस है, आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक अंकित करता है ना। 20% क्या कर रहा है माय डियर, अधिक अंकित कर रहा है। ये तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। ठीक है भाई, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी बनी, 1/5। कहने का मतलब क्या बना सर, ये 5 में ऐसे नहीं बनाऊंगा, नहीं तो आदत बुरी हो जाएगी मेरी, है ना। तो इसका मतलब क्या बना सर, अगर उस आर्टिकल की अगर मैं बात करूं आपसे, उस आर्टिकल की अगर मैं आपसे बात करूं, हाँ, अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट है ना सर, हाँ, तो उस पर कितना बढ़ाकर अंकित कर रखा है, 5 का 20% कहने का मतलब 1 यूनिट उस पर ज़्यादा मार्क कर रखा है। तो उसका मार्क प्राइस कितना आया, आप कहेंगे सर जी 6 यूनिट आया सर, है ना। तो सीपी और एमपी का रेशो कितना आ गया सर जी, 5:6 आ गया। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और फिर वो 25% की छूट देता है, और वो क्या करता है भाई, 25% की छूट देता है। कितना डिस्काउंट देता है सर जी, 25% का। अब आप मुझे ये बताइए, 25% की फ्रैक्शन कितनी बनाओगे, 1/4। अब ये डिस्काउंट दे रहा है सर, क्या दे रहा है सर जी, डिस्काउंट दे रहा है। अब आप सभी को पता है, डिस्काउंट लेकर कहाँ जाते हो आप, एसपी के पास में,
सेलिंग प्राइस पे, है ना। अगर उस आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है भैया, 4 यूनिट है। अगर उस आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है यार, 4 यूनिट है। 4 यूनिट का 25% तो डिस्काउंट दे दिया। कहने का मतलब 1 यूनिट का आपने डिस्काउंट कर दिया, तो बेचा कितने में होगा, 3 यूनिट में बेचा होगा सर। बताइए यहाँ से क्या आप मुझे सी पी एम पी और एस पी का रेशो निकाल कर बता सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे सर जी कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात होगी। हमने आपको क्या कहा कि जो बीच वाली वैल्यू होती है ना उसको सेम बना लीजिए, सिंपल। तो यार देखो 6 और 4, अब मुझे बताओ 6 को किससे गुणा करें? तो आप कहेंगे सर जी इसे 2 से गुना करते हैं, इधर भी 2 से गुना कर दीजिए। अब मुझे बताओ 4 को किससे गुना करें? तो यार 4 8 4 3 12, इसको 3 से गुणा कर देते हैं। तो सर जी इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो सी पी कितना हो गया आपके पास में, 10 यूनिट। मार्क प्राइस कितना हो गया आपके पास में, 12 यूनिट। और अगर मैं एस पी की बात करूं तो एस पी कितना हो गया आपके पास में, 9 यूनिट। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ना सर वो 250 रुपये है। उस आर्टिकल का ना सर, हाँ, कॉस्ट प्राइस जो है ना सर कितना दे रखा है आपको, 250 रुपये दे रखा है। उस आर्टिकल का ना सर जो कॉस्ट प्राइस है ना वो कितना दे रखा है भैया, 250 रुपये दे रखा है। ये तो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकल कर आ जाएगी सर जी, 25 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जी, 25 रुपये। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था वस्तु की बिक्री कीमत क्या है। हमसे पूछा गया था सर जी वस्तु की बिक्री कीमत क्या है। वस्तु की बिक्री कीमत बता देंगे भाई। वस्तु की बिक्री कितनी है भैया, 9 यूनिट है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225 रुपये। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो भैया 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 225 रुपये। ये क्या बन गया मेरे प्यारे साथियों, इसका सेलिंग प्राइस बन गया। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है। देखो यार 120% से बढ़ाकर चिन्हित कर रहा है। 120% की फ्रैक्शन 6/5। तो इसका मतलब क्या बना सर? तो सर जी उसका सीधा सीधा मतलब ये बना सर, अगर उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस की अगर बात की जाए, अगर वो सर जी 5 यूनिट है, हाँ, तो उस पर कितना बढ़ाकर मार्क कर रखा है, 5 का 120%, जो कि कितना आ रहा है भैया, 6 यूनिट। तो कहने का मतलब उस पर मार्क कितना होगा सर? तो आप कहेंगे सर जी उस आर्टिकल के ऊपर जो मार्क होगा ना सर वो 11 यूनिट मार्क हो रहा होगा, है ना। फिर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि वो क्या करता है भैया, 30% की छूट देता है। और वो 30% का सर जी डिस्काउंट भी देता है। 30% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 3/10। कहने का मतलब क्या बना सर, अब छूट किस पर दोगे, मार्क प्राइस पर दोगे। अगर उस आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है भैया, 10 यूनिट है, तो यहाँ से देखो अपन सेलिंग प्राइस के बारे में भी बता सकते हैं। अगर उस आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है भैया, 10 यूनिट है, हाँ, उस पर डिस्काउंट कितना दे दिया आपने, 30%। भाई 10 का 30% 3 यूनिट है ना भाई। 10 अगर मार्क प्राइस है तो 3 यूनिट का डिस्काउंट है, तो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? तो आप मुझे बताएंगे उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस बनेगा ना सर वो बनेगा सर जी 7 यूनिट। क्या आप मुझे यहाँ से इन तीनों का रेशो बता सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बता सकते हैं। तो करना क्या पड़ेगा सर जी, सबसे पहले तो इन्हें बराबर कर लेते हैं। इसको 10 से गुणा कर दीजिए सर, इसे 11 से। जब इसको 11 से किया है तो सर इसे भी 11 से। इसको 10 से गुणा किया है तो सर इसे भी 10 से। तो सी पी कितना आ गया आपके पास में, 50 यूनिट। मार्क प्राइस कितना आ गया सर जी, 110 यूनिट। और अगर बात की जाए ना सर सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया सर जी, 77 यूनिट, हाँ या ना। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, जो इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है ना सर वो कितना दे रखा है, 750 रुपये दे रखा है। इस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ना सर वो कितना दे रखा है आपको, 750 रुपये दे रखा है। तो मुझे एक बात बताओ, हाँ, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो कितनी निकल कर आ जाएगी? तो आप ये कहेंगे सर जी 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी सर जी 15 रुपये, हाँ या ना। 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 15 रुपये, और हमसे उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा हुआ था। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 15 रुपये, तो 77 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 77 गुणा 15, है ना। 15 चौक 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 सत्ते 105, 5 10 हासिल, 15 सत्ते 105 और 5
ये कितना हो गया 1125 है या ना। यही आपका क्या हो गया माय डियर, करेक्ट आंसर हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है भैया, बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत हुई? नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है, फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से बढ़ाकर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। अगर वस्तु का मूल्य 800 रुपये है तो उसका बिक्री मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए एक ही टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज है इधर से उधर। तो ध्यान से देखिएगा, एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से अधिक अंकित करता है भाई। तो ध्यान से देखो यार, 150% की फ्रैक्शन बना लो। 150% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी सर? बटे में 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगी सर जी 3/2। हाँ या ना। अगर यहाँ पर बात की जाए कॉस्ट प्राइस की, मार्क प्राइस की, तो देखो क्या मिल रहा है अपन को बोलने पर कि उस आर्टिकल का ना कॉस्ट प्राइस अगर 3 यूनिट है, हाँ तो सॉरी कॉस्ट प्राइस अगर 2 यूनिट है तो उस पर 150% अधिक बढ़ाकर अंकित किया गया है। तो भैया 2 का 150% कितना हो गया सर जी? 3 यूनिट है। तो कहने का मतलब उस पर अंकित कितना होगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 5 यूनिट। हाँ या ना। फिर आपको देखो यहाँ पर डिस्काउंट के बारे में भी बोला गया, तो डिस्काउंट से अपन सेलिंग प्राइस पर पहुँच सकते हैं। 40% की छूट देता है सर जी। 40% की क्या मिल गई सर जी? छूट मिल गई हमें। 40% की क्या मिल गई सर जी? छूट मिल गई। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? है भैया? नहीं। तो आप मुझे एक बात बताइए, 40% की फ्रैक्शन क्या बनाओगे? 2/5। कहने का मतलब क्या है सर जी, अगर उस आर्टिकल का ना सर, हाँ मार्क प्राइस अगर उस आर्टिकल का 5 यूनिट रहा होगा ना सर, हाँ तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा सर भैया? अगर मार्क प्राइस 5 यूनिट है तो उस पर 40% छूट है, कहने का मतलब 2 यूनिट तो आपने डिस्काउंट ही दे दिया। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 3 यूनिट रहा होगा। बताओ। यहाँ से क्या आप मुझे सीपी और एमपी का और एसपी का रेशो बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर। ये हो गया सर जी 2। अब ये देखो बराबर करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि बीच वाली वैल्यू अपने आप ही बराबर आ रही है। तो 5:3। और फिर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, अगर उस आर्टिकल का ना सर कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? 800 रुपये है। तो कहने का मतलब क्या है सर, ये 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर जी? 800 रुपये को। हाँ या ना। 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? 800 रुपये को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 400 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जी? 400 रुपये। तो आप मुझे बताइए 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो आप मुझे बताएंगे 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए भाई? आप कहेंगे सर जी 1200 रुपये। हाँ या ना। तो उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस बना वो कितना बना सर जी? 1200 रुपये बना। ठीक है भैया, आइए आगे बढ़ते हैं। कर दो भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹X है और 100 रुपये बढ़ाकर अंकित किया गया है। इसे 20% छूट देने के बाद 1200 रुपये में बेचा गया। एक्स का मान क्या है? देखो, एक तो बेसिक तरीके से भी करना आपको आना चाहिए यार। क्या बोल रहा है, वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो ₹X है। सीपी कितना दे रखा है आपको? ₹X। हाँ या ना। उस पर कितना बढ़ाकर अंकित किया गया भैया? 100% बढ़ाकर उस पर अंकित किया गया है। तो ध्यान से देखो भाई, तो अब यहाँ से एमआरपी अपन निकाल रहे हैं, एमपी पर हम निकाल रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस है एक्स, उस पर उसे 100% अधिक बढ़ाकर अंकित किया गया है। हाँ या ना। तो ये कितना बना सर जी? 200%। परसेंट का मतलब बटे में 100। हाँ या ना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो एमआरपी कितना आया इसका? 2x हो गया सर जी। एमआरपी कितना हो गया सर जी? 2x रुपीज़ हो गया। हाँ या ना। अंकित किया गया और इसे 20% छूट देने के बाद 1200 रुपये में बेचा गया। और इसको क्या किया सर जी? हाँ डिस्काउंट दिया सर जी हमने इसको। कितने का डिस्काउंट दिया सर जी? 20% का। तो यार देखो, मार्क प्राइस है इतना, इस पर डिस्काउंट दे दिया 20% का। भाई 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन 1/5 है। अगर उस आर्टिकल का मार्क प्राइस 5 है तो उस पर 1% की छूट है, तो बेचा कितने में होगा? 4/5 में। आया ना भाई? 4/5 में बेचा होगा। तो ध्यान से देखोगे तो ये क्या निकल कर आया तुम्हारे पास में? सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में तुम्हें सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है भैया? 1200 रुपये दे रखा है।
क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस दे रखा है ना सर वो 1200 रुपये दे रखा है, तो आपसे एक्स की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई थी, है या ना? बताओ निकाल लोगे? अब देखो निकाल लो। 4 8 4 12, 2 से काटोगे 150, तो एक्स बराबर कितना आया? 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 750 रुपये। उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आया भैया? 750 रुपये निकल कर आया। ये तो बात कर ली हमने बेसिक से यार, जो मर्जी दिल करे वैसे करो, जो मर्जी जैसे दिल करे वैसे करो, बस आपको बेसिक चीज़ें भी आनी चाहिए, आपको बेसिक चीज़ें भी आनी चाहिए, ठीक है? आपको हर एक पैतरा आजमाना है भाई। देखो भाई, एक वस्तु का क्रय मूल्य एक्स रुपीज़ है, ठीक है भैया, उसे 100% बढ़ाकर अंकित किया गया है। अब ध्यान से देखो, 100% बढ़ाकर अंकित किया है भैया, है ना? तो कहने का मतलब क्या बना सर जी? 100% बढ़ाकर अंकित किया गया भैया। 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/1। कहने का मतलब क्या बना सर? अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ना सर 1 यूनिट है ना सर, हाँ, तो उस पर कितना बढ़ाकर अंकित किया गया है? तो आप मुझे बताएंगे भैया 1 का 100% कितना होता है? 1 ही होता है, तो उस पर मार्क कितना कर रखा है सर जी? 2 यूनिट कर रखा है, ठीक है भैया। और उसको छूट कितनी देने पर? देखो यार, अब खुल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि भैया 20% की छूट है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, है ना? अगर उस आर्टिकल का ना सर मार्क प्राइस अगर 5 यूनिट है ना सर, हाँ ठीक है सर, तो उसको बेचा कितने में होगा सर? 20% छूट। कहने का मतलब सर जी 1 यूनिट की छूट होगी सर, 5 उसका सेलिंग सॉरी मार्क प्राइस था, उस पर 20% की छूट है, कहने का मतलब 1 यूनिट की उस पर छूट है सर, तो बेचा कितने में होगा? तो आप कहेंगे सर जी 4 यूनिट में बेचा होगा। अब आप मुझे बताइए यार, यहाँ से आप इन तीनों चीज़ों का रेशो निकाल सकते हैं क्या? क्या आपके अंदर है वो काबिलियत? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल है सर। देखो तो अब क्या करो, इसको 5 से गुना कर दो सर, और इसको 2 से गुना कर दो, इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर 5 से तो इधर भी 5 से। यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस निकल कर आ रहा है ना सर, वो कितना निकल कर आ रहा है सर जी? 5 यूनिट। मार्क प्राइस सर जी 10 यूनिट, और सेलिंग प्राइस आ रहा है सर जी 12 यूनिट। अब देखो 12 यूनिट की जो वैल्यू है ना, आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है सर जी? 1200 रुपये दे रखी है। अरे रे मारे गए, 4 दूनी कितना हुआ? 8। आई एम रियली रियली सॉरी यार। ध्यान से देखो, 8 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी दे रखी है तुम्हें? 1200 रुपये दे रखी है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगी? 1200/8, हाँ या ना? आपसे क्या पूछा गया? उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ही तो पूछा गया। उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताइए। उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है भैया? 5 यूनिट। इसको 5 से गुना कर दीजिए, काम खत्म। काट लो भैया, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो सबसे पहले तो। 8 × 8, 8×5 = 40, 0, 15×5 = 75, हाँ या ना? तो कितना आ गया भैया? 750 रुपये आ गया। उस आर्टिकल का ना जो लागत मूल्य है वो कितना है सर जी? 750 रुपये, और जिसको आपने क्या बोला था क्वेश्चन में? एक्स भी बोला हुआ था, ठीक है भैया। आइए चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो आपको इस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, इस टाइप में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है आपसे, पढ़िए। बाय हाउ मच परसेंट, पढ़िए यार। A shopkeeper marks his goods above its CP so that by giving 20% discount he may gain 10%। बताओ भाई, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है। उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए? तो सिंपल सा फंडा है, बिना किसी टंटे के समझो मेरी बात। इस क्वेश्चन से ना आप एक नई चीज़ सीखेंगे, एक नया रिलेशन सीखेंगे। सबसे पहले जो हमने सीखा हम उसको अप्लाई करते हैं। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 10% का वो लाभ कमाना चाहता है सर, कमाने दो सर जी। 10% का वो लाभ कमाना चाहता है या ना? 10% की फ्रैक्शन कितनी बनाई सर? 1/10। कहने का मतलब क्या बना सर जी? अगर उस आर्टिकल का ना सर कॉस्ट प्राइस कितना है सर जी? 10 यूनिट है ना सर, हाँ, तो उसको उसने कितने पर बेचा होगा सर जी? 11 यूनिट पर बेचा होगा। बताओ। फिर वो क्या बोल रहा है सर?
अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर। अब अंकित मूल्य पर 20% की छूट है सर। अब ध्यान से सुनो, 20% की छूट का मतलब 20% की फ्रैक्शन बनाओ सबसे पहले तो 1/5। कहने का मतलब क्या बना सर, अगर उस आर्टिकल का ना सर, हाँ अगर ना सर उस आर्टिकल का ना सर मार्क प्राइस कितना है सर जी, 5 यूनिट है ना सर, हाँ उस पर सर 20% का डिस्काउंट है, 5 यूनिट का 20% कैलकुलेट करोगे तो 1 यूनिट आएगा, 5 पर 1 यूनिट का डिस्काउंट है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा सर जी, 4 यूनिट। हाँ या ना। अब क्या आप मुझे यहाँ से सी पी एस पी और एम पी का रेशो बता सकते हैं, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बता सकते हैं। अब बीच वाली वैल्यू क्या आ गई, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लेंगे सर। तो सर इसे 4 से गुना, तो सर जी इसे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, है या ना। और सर इसे 11 से, तो सर जी इसे भी 11 से। बीच वाली वैल्यू को सेम बनाना है, तो कितना हो गया सर जी, 40/44/55 हो गया। अब क्वेश्चन में उसने आपसे क्या बोला गया है, हाँ उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने अधिक अंकित करना चाहिए, उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने अधिक अंकित करना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कितने अधिक अंकित करना चाहिए उसे, अगर वो 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 15 यूनिट। 15 यूनिट उसे ज़्यादा मार करना चाहिए सर जी अपने कॉस्ट प्राइस से, हाँ या ना। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है भैया, 40, इंटू लगा देंगे सर जी 100, हाँ या ना सर जी, इंटू लगा देंगे 100। कैलकुलेट कर लेना यार, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 40। ये आपका क्या हो जाएगा माय डियर, आपका करेक्ट आंसर। अब आपको पता है यार सर जी, क्या 3/8 की फ्रैक्शन क्या होती है, 37.5%, ठीक है भाई। 3/8 की फ्रैक्शन क्या होती है सर जी, 37.5%। आप अभी इसको देखिए, फिर मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, पर उसके लिए ना अभी हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलते हैं फ्लैशबैक में, जब तक आप इस चीज़ को अच्छे से कॉपी कर लीजिए। देखिए यार, एक और तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, उसके लिए आपको रामायण समझनी पड़ेगी पूरी की पूरी। देखो, हम इन 3 चीज़ों के आसपास ही खेल रहे हैं अभी तक। एक था हमारे पास में कॉस्ट प्राइस, मैं आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से बता रहा हूँ, है ना। एक कहानी होती है आपके पास में सेलिंग प्राइस, भाई इस कुत्ते का मैं मर्डर कर दूंगा। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और एक चीज़ क्या होती है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, ठीक है भैया। ये तीनों चीज़ें होती हैं बेसिकली, और कुछ भी नहीं होता। इन्हीं तीनों चीज़ों के आसपास हम क्या लगा रहे हैं भैया, चक्कर लगा रहे हैं अभी तक। तो आइए देखिए, बेसिक बेसिक बातें करते हैं सबसे पहले तो। ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को यार। एक चीज़ होती है सर जी प्रॉफिट। अब मुझे बताओ प्रॉफिट कब होता है, जब आप कोई चीज़ को ना सर ज़्यादा में क्या करते हो, कोई चीज़ को आप कम में खरीदते हो और ज़्यादा में बेचते हो। कहने का मतलब सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑलवेज इक्वल्स टू प्रॉफिट के, है ना। और सर जी यहाँ से अगर पी परसेंटेज की बात की जाए तो वो क्या होगा, तो आप बताएंगे सर जी जितना प्रॉफिट हुआ है सर जी उतना अपॉन में सर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इंटू 100। उसी प्रकार से अगर मैं लॉस की बात करूँ तो लॉस क्या होगा सर, आप किसी आर्टिकल को सर ज़्यादा में ख़रीदें और कम में बेच दें सर, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन एस पी इन दैट केस ऑफ लॉस, है ना। तो यहाँ से लॉस परसेंटेज निकालोगे तो क्या होगा, एल अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये तो बेसिक बेसिक सी बातें हैं यार, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, है ना। फिर मैंने आपको बताया था एक भयंकर वाला रिलेशनशिप होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में, है ना। बताइए। और फिर मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था, मान लो किसी भी आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है ना सर, वो कितना है, मान लीजिए कि सर जी 100 रुपये है ना। अगर मैं आपसे ये कह दूँ भैया, कोई आर्टिकल है, मान लो ये पेन है भाई, मैं इस पेन मार्कर को ख़रीदने के लिए जाता हूँ, मैं इस पर रेट देखता हूँ सर जी कितनी होती है, वो 100 रुपये होती है, ठीक है भाई। फिर मैं दुकानदार से पूछता हूँ कि सर मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो दुकानदार कहता है कि भैया देखो, हम ना इस पर आपको 30 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है भैया। अगर मैं आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछूं, कैसा डी बनाने लग गया मैं यार, ऐसे कर लेते हैं। अगर मैं आपसे डिस्काउंट परसेंटेज की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी जितना डिस्काउंट हुआ है उतना अपॉन में मार्क प्राइस,
इंटू 100। आपको एक चीज़ याद रखनी है सर जी, क्या डिस्काउंट जो है ना हमेशा मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होता है ना, और लॉस और प्रॉफिट हमेशा ही सीपी पर कैलकुलेट होते हैं। बताइए भाई। तो यहाँ सर आप बता सकते हैं भैया 30 रुपये का डिस्काउंट है कितने पर, 100 रुपये पर है, तो कहने का मतलब क्या है सर जी, जो डिस्काउंट परसेंट है ना सर वो 30 रुपये का है, 30% का है। आई एम रियली सॉरी, डिस्काउंट परसेंट कितने का है सर जी, 30% का है। बताइए, इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है सर। आइए अब इसे मिटाते हैं। एक और मैं आपको बहुत ताबड़तोड़ चीज़ बताता हूँ, अगर ये आप ऑब्ज़र्व कर चुके हो तो बहुत ही बेहतरीन है। वैसे 99% जो हैं ऑब्ज़र्व कर चुके होंगे। यार देखो, मैं अगर आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल बोलूँ, किसी भी आर्टिकल पर है ना मार्क हो रहा है भैया 300 रुपये, मान लेते हैं कोई यही मार्कर है, इसके ऊपर मार्क हो रहा है भैया 300 रुपये, ठीक है, और उसका कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूँ सर जी कितना है भैया, 200 रुपये है। अगर मैं आपसे ये कहूँ, हाँ, अगर आप इस मार्कर को परचेज़ करने के लिए शॉप पर जाते हैं, अगर इस मार्कर को आप परचेज़ करने के लिए शॉप पर जाते हैं, तो जो शॉपकीपर है ना आपको बोलता है कि सर भैया देखो कि हम जो है ना आपको इस मार्कर पे ना सर जी 30% का डिस्काउंट दे देंगे, जिसकी मार्क प्राइस कितनी है माय डियर, 300 रुपीज़ है। कितना है सर जी, 300 रुपये। तो वो क्या करेगा सर जी, आपको वो 30% का डिस्काउंट दे देगा। बिल्कुल ठीक है सर जी। ये हो गया सर जी आपका डिस्काउंट, कितना हो गया सर जी, 30% का। 300 का 30% कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा सर जी, 30 रुपये आ जाएगा, हाँ या ना? तो 300 रुपये उसका मार्क प्राइस था, उस पर उसको आपको 30 रुपये की क्या मिल गई सर जी, छूट मिल गई। तो सर जी उस दुकानदार ने इस मार्कर को बेचा कितने का होगा आपको, तो आप कहेंगे सर जी 270 रुपये का बेचा होगा सर। तो उसका जो सेलिंग प्राइस आया ना सर, हाँ, वो कितना आया सर जी, 270 रुपये आया। उस दुकानदार का सेलिंग प्राइस कितना आया सर जी, 270 रुपये आया। बताओ भाई। और वो दुकानदार आपसे ऐसे भी कह सकता है, अब धुन सुनना मेरी बात को, अब वो दुकानदार आपसे ऐसे भी कह सकता है कि भैया इस मार्कर का ना सर कॉस्ट प्राइस 200 रुपये है, और मैं इसको 35% के प्रॉफिट पर बेचूंगा। मैं इसको कितने प्रॉफिट पर बेचूंगा सर जी, 35% के प्रॉफिट से बेचूंगा। ठीक है भैया, तो 200 का 35% प्रॉफिट से निकालते हैं भैया। 200 का 35% कितना होगा, अरे भाई 100 का 35% 35, तो 200 का 35% कितना हो जाएगा भैया, 70 रुपये का प्रॉफिट, है ना? तो उसे कितने का प्रॉफिट हो गया भैया, 70 रुपये का क्या हो गया सर जी, प्रॉफिट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस आर्टिकल सॉरी इस मार्कर की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है सर जी, 200 रुपये, हाँ ना? दुकानदार ने उसे 35% के प्रॉफिट पर आगे बेच दिया। तो कहने का मतलब क्या बना सर जी, उसका 70 रुपये का उसका प्रॉफिट है, तो उसने बेचा कितने में होगा उस आर्टिकल को, 270 रुपये में पहुंचा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से आपको एक नया रिलेशन जानने को मिला, क्या, कि अगर आप जैसे ही आपके पास में मार्क प्राइस हो, हाँ, और आपके पास में गलती से कहीं डिस्काउंट आ गया क्वेश्चन के अंदर, तो खटाक से सेलिंग प्राइस पर पहुँच सकते हो, है ना? फिर अगर आपने क्या देखा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और आपको प्रॉफिट दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस के अंदर झटाक से प्रॉफिट को जोड़ोगे तो भी सेलिंग प्राइस पर पहुंच सकते हो। और दोनों ही स्थिति के अंदर जो सेलिंग प्राइस आएगा वो इक्वल आएगा। दोनों ही स्थिति के अंदर सेलिंग प्राइस कैसा आएगा भैया, इक्वल आएगा। बताइए, अगर यहाँ पर लॉस होता तो घटा देते, अगर यहाँ पर आपको लॉस होता तो घटा देते, है ना? तो भैया यही है मेन कंसेप्ट। तो क्या, कि इन तीनों के बीच में यही खिचड़ी होती है कि मार्क प्राइस पे आप सेलिंग प्राइस से डिस्काउंट को घटाकर या हटाकर पहुंच सकते हैं, और आप कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस के पास में प्रॉफिट को जोड़कर या घटाकर भी पहुंच सकते हैं, या लॉस को घटाकर भी पहुंच सकते हैं, हाँ या ना? अब देखो यार, जो रिलेशन आपको याद रखना है वो उसके बारे में हम बातचीत करते हैं, कि जो आपको बिल्कुल मुंह पर रटा होना चाहिए। तो देखो, उसका छोटा सा डेरिवेशन है, आप समझने का प्रयास करना। मान लेते हैं यार, देखिए किसी भी आर्टिकल का मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस कितना है भैया, ₹X है। कोई आर्टिकल है भाई, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है भैया, ₹X है। अगर मैं आपसे जनरल वे में पूछूं कि अब मुझे बताओ, अगर मैं उस पर 10% का प्रॉफिट चाहता हूँ तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, आप ये करेंगे भैया देखो सर, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है ₹X, उस पर सर जी 10% का प्रॉफिट है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस 10% की फ्रैक्शन बना रहे थे सर। 10% की फ्रैक्शन 1/10, है ना? कहने का मतलब क्या है, अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है, हाँ, तो हमने बेचा एक का, हमने उस पर प्रॉफिट कमाया और बेच दिया सर 11 में, है ना? तो सेलिंग प्राइस कितना बना सर जी, 11/10।
ये उस आर्टिकल का क्या बना सर जी, सेलिंग प्राइस है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको इसकी फ्रैक्शन बनानी नहीं आती हो, 10% की आपको फ्रैक्शन तोड़नी नहीं आती हो, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अब देखो क्या करना है। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इस 10% की फ्रैक्शन रहने दो, मत तोड़ो इसको, तो कितना बना ये, 10/100 बना सर, हाँ या ना। अगर अब मैं आपसे सेलिंग प्राइस पूछूँ तब भी बता सकते हैं सर। देखो कैसे, उसका सर जी कॉस्ट प्राइस है एक्स, हाँ हाँ या ना। तो यहाँ पर देखोगे तो 100 यूनिट उसका क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ, हाँ या ना। उस पर 10 का प्रॉफिट लिया और बेच दिया सर जी, कितने में बेचा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 100 + 10/100 के अंदर हमने क्या कर दिया सर, उस आर्टिकल को बेच दिया इनटू एक्स। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, सेलिंग प्राइस की इक्वल हो जाएगा। बताइए कि इतनी बात आपकी समझ में आई है क्या। तो ये भी तो सेलिंग प्राइस हुआ, हाँ या ना, बताओ। तो सर हम यहाँ से एक बात ना घुमा फिरा के ये कह सकते हैं, मान लो अगर इस 10% की जगह अगर मैं आपसे ये कहता कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना वो P% है, तो P% की फ्रैक्शन बनाते हैं 100/P। अरे बनाते कि नहीं बनाते, तो यहाँ से भी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो आप। देखो मैं चीज़ों को घुमा फिरा के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो सर जी यहाँ से भी आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो सर जी। क्या देखो यार, उसका सर कॉस्ट प्राइस है सर जी X रुपीज़, हाँ या ना। 100 यूनिट क्या हुआ सर जी, उसका कॉस्ट प्राइस P का, आपने लाभ कमा लिया। तो ये कितना हो गया सर जी, 100 + P अपॉन में क्या आ जाएगा सर जी, 100। तो ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ, हाँ या ना। अब ध्यान से देखोगे, यही तो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। एक्स क्या है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस है, तो यार ये एक्स की जगह क्यों ना मैं CP लिख दूँ, इस एक्स की जगह मैं क्यों ना CP लिख दूँ। तो आपके पास में क्या तैयार हो गया मेरे प्यारे साथियों, कॉस्ट प्राइस का एक फॉर्मूला तैयार हो गया, सेलिंग प्राइस का सॉरी एक फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या बना सर जी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 + P/100। अगर यहाँ पर लॉस होता तो ये 100 में से अपन क्या कर देते, उस लॉस को घटा देते। प्रॉफिट होगा तो 100 में हमें प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना, बताइए। तो ये आपके पास में एक सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला तैयार होकर आ चुका है। ठीक है भाई। अब देखो मार्क प्राइस, अपन मान लेते हैं क्या, किसी भी आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है ना सर, X रुपये है। कितना है भैया, X रुपये है। मानते हो इस बात को, ठीक है सर। उस पर मान लेते हैं सर जी क्या, D% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है भैया, D% का डिस्काउंट है उस पर, तो D% की फ्रैक्शन बना लीजिए। तो कितना हो गया भैया, D/100। कहने का मतलब क्या बना सर जी, अगर मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस आपसे निकलवाऊँ तो क्या निकालोगे, तो आप कहोगे यार देखो सर उस आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है वो कितनी है सर जी, X, है ना। उस पर सर जी 100 D% का डिस्काउंट है। कहने का मतलब क्या, अगर उसका मार्क प्राइस 100 है, हाँ, तो उसमें सर D की हमने छूट दे दी सर। तो बेचा कितने में होगा सर जी, इतने में हमने उस आर्टिकल को बेचा होगा, हाँ या ना। इतने में हमने उस आर्टिकल को क्या किया होगा सर जी, सेल आउट किया होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक्स हमने क्या लिया है, मार्क प्राइस लिया है। तो क्यों ना मैं इस एक्स को हटाकर यहाँ पर MP लिख दूँ, तो क्यों ना मैं इस एक्स को हटाकर यहाँ पे क्या लिख दूँ, डायरेक्ट MP लिख दूँ। तो यार ध्यान से देखोगे तो ये भी आपके पास में सेलिंग प्राइस है और ये भी आपके पास में क्या है माय डियर, सेलिंग प्राइस है। तो क्यों ना इन दोनों चीज़ों को हम इक्वेट कर दें, इक्वल कर दें। तो क्यों ना हम इन दोनों चीज़ों को इक्वल कर दें, तो कर सकते हैं सर जी। तो अब करें क्या सर जी, इन दोनों चीज़ों को हम इक्वल कर देते हैं, हाँ या ना। तो क्या करते हैं सर जी, इन दोनों चीज़ों को हम इक्वल कर देते हैं। तो कर देते हैं भैया इक्वल। ये हो गया सर जी MP, ये हो गया सर जी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन के अंदर सर जी 100। इन दोनों चीज़ों को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। बाकी सारी कहानी में मिटा देता हूँ, बाकी सारी कहानी में मिटा देता हूँ। आपको बस यहाँ से एक रिजल्ट याद रखना है, बस उसके बिहाफ पे हम आगे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो यार ध्यान से देखो, इनको हम इक्वेट कर देंगे। तो यार ये देखो 100 से तो ये 100 कट गया आपका, 100 से तो आपका ये 100 कट गया, बच क्या गया, ये सारी कहानी बच गई सर। ये सारी कहानी आपके पास में बच गई सर। बताइए, क्या आपको इतनी बातें समझ में आई है क्या, बिल्कुल समझ में आई है सर। अगर मैं यहाँ से आपसे CP और MP का रेशो निकलवाऊँ, हाँ आप ऐसे समझिए, अगर मैं यहाँ से आपसे CP हाँ और MP का रेशो निकलवाऊँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं CP और MP का रेशो क्या होगा। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है। देखो ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है यार 5x = 2y, तो हमेशा याद रखना, हमेशा आपको ये याद रखना है सर जी, ये जो x के साथ में जो चिपकी वाली वैल्यू होती है ना, x की जो बगल वाली वैल्यू होती है वो y को रिप्रेजेंट कर रही होती है,
हाँ या ना। और जो y के पास वाली जो वैल्यू होती है ना वो x को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं CP की बात करूँ तो CP यहाँ पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 100 माइनस डिस्काउंट। हाँ या ना। तो CP क्या हो जाएगा आपके पास में, 100 माइनस डिस्काउंट। बताइए। और अगर मैं मार्क प्राइस के बारे में बोलूँ आपसे, हाँ अगर मैं आपसे मार्क प्राइस के बारे में बोलूँ तो मार्क प्राइस क्या आएगा आपके पास में, ये वाली कहानी, 100 प्लस प्रॉफिट। बस ये रिलेशन होता है। और ये रिलेशन आपको कब क्वेश्चन के अंदर लगाना पड़ेगा सर, देखो कंडीशन होगी अगर आपसे CP और MP का क्वेश्चन के अंदर रेशो निकलवाए, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर CP और MP का रेशो निकलवाए और आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, 100 में से D को घटा दीजिए, डिस्काउंट जो भी दे रखा हो, और 100 में आप तुरंत क्या कर दीजिए, प्रॉफिट को जोड़ दीजिए। अब यहाँ प्रॉफिट की जगह देखो लॉस होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको लॉस घटाना भी पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पर लॉस होगा तो आपको लॉस को घटाना भी पड़ेगा 100 में से। तो यहाँ से आप CP और MP का रेशो निकाल सकते हैं। बताइए क्या इतनी रामायण आपको समझ में आई है क्या? तो इतनी चीज़ों को तसल्ली से देखो, बार बार देखो। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से भी कर सकते थे। देखो यार, अब आप सभी को एक चीज़ के बारे में पता लग ही चुका है, अब आप समझदार हैं ही कि CP हाँ और MP का रेशो क्या होता है। तो आपने अभी क्या देखा कि सर जी 100 में से ना सर डिस्काउंट को घटा दें और सर 100 में ना सर प्रॉफिट को जोड़ दें, तो सर ये जो कहानी बनती है ना वो CP और MP के रेशो की बनती है सर। किसकी बनती है सर जी, CP और MP के रेशो की बनती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है ना, छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो यार देखो 20% की वो छूट दे रहा है, तो यहाँ पर 100 हाँ माइनस कितना हो जाएगा सर जी, 20। बताओ, इन्हें भी ब्रैकेट में बंद कर लो, नज़र वजर ना लग जाए इन्हें, है ना। डिस्काउंट कितना हो गया सर जी, 20% का। फिर क्या बोल रहा है, आपको 10% का लाभ कमाना चाहता है सर जी। तो सर जी यहाँ पर 10% का लाभ कहना है, मतलब सर क्या यहाँ पर 10 आपको जोड़ना पड़ेगा। दोनों का रेशो लोगे तो कितना आ जाएगा सर जी, 80:110। और ध्यान से देखोगे तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो मैं ये जीरो से ये जीरो उड़ा देता हूँ, हाँ या ना। तो अब ध्यान से देखो, उसे अपना कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना अधिक अंकित करना होगा, यही तो क्वेश्चन में बोला गया। तो यार देखो उसका कॉस्ट प्राइस है 8 यूनिट, हाँ, और मार्क उसको कितना कर रखा है उसने, 11 यूनिट। मार्क कितना कर रखा है उसने, 11 यूनिट। अब बताइए कितना अधिक उसे अंकित करना पड़ा। तो आप कहेंगे ना सर इस कंडीशन में ना सर उसको 3 यूनिट अधिक अंकित करना पड़ा। और किस पर अंकित करना पड़ा, कॉस्ट प्राइस पर। इनटू लगा देंगे सर जी 100, तो 3/8 का मतलब कितना होता है सर जी, 37.5%। देखो आप इसको शॉर्टकट का भी शॉर्टकट कह सकते हैं, आप इसको शॉर्टकट का भी शॉर्टकट कह सकते हैं। ठीक है, बस आपको ना बस एक लाइन के अंदर आंसर निकालना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन उठाते हैं ताकि इस टाइप की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और इसी तरीके से करने का प्रयास कीजिए जैसे मैंने आपको अभी पुराना वाला क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन नंबर 6। उसी प्रकार से 7th क्वेश्चन को तोड़िए, जैसा बता रहे हैं ना सेम टू सेम वही कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको पता है भैया CP और ये है MP का रेशो, यही निकलवा रहा है क्वेश्चन के अंदर, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रही है भैया, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर, यार देखो 10% की छूट है तो 100 में आपको क्या घटाना पड़ेगा सर जी, डिस्काउंट 10 को घटाना पड़ेगा सर। ठीक है भैया, और 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो 100 में ना सर आपको ही प्रॉफिट को जोड़ना पड़ेगा सर। तो आपके पास में CP और MP का रेशो निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा सर जी, 9:13। कितना निकल कर आएगा, 90:130। और सॉल्व करोगे तो 9:13 निकल कर आएगा, है ना। अब मुझे बताओ उसे अपना जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक उसे अंकित करना चाहिए। तो आप मुझे बताओगे सर जी यहाँ पर उसको 4 यूनिट अंकित करना चाहिए भैया, 4/9 × 100।
और आप सभी को पता है 1/9 क्या होता है, 11 से ही 1/9%। तो 4 से ही 9/4/9 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बताएंगे भैया 44 से ही 4/9%। कितना बताएंगे सर जी, 44 से ही 4/9%। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस इतना ही था। कीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, और होश में कीजिएगा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता। क्या बोल रहा है भैया, A shopkeepers allow 25% discount on mark price and earn 30% profit. If he gets rupees 90% as profit, find the amount of the discount. क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ 90 रुपये हो तो आपसे डिस्काउंट की राशि पूछी गई है। तो आपसे क्या पूछा गया, डिस्काउंट की राशि पूछी गई है। अब बहुत सारे भाई क्या करने लग रहे होंगे, तुरंत सीपी और एमपी का रेशो निकाल रहे होंगे। भाई मेरे सीपी और एमपी का रेशो तब निकालना है जब क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया हो। ठीक है भाई, आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे आप सोच रहे हैं माय डियर। हाँ या ना, यहाँ पर आपको डिस्काउंट निकालना है कि उसको कितना डिस्काउंट हुआ है। तो अब ध्यान से देखो करना क्या है, तो फिर वही बेसिक लगाना पड़ेगा सर। एक दुकानदार अंकित मूल्य से 25% की छूट देता है और 30% का लाभ कमाता है। तो यार देखो 30% का प्रॉफिट कमा रहा है। 30% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी सर जी, 3/10 बनेगी। कहने का मतलब क्या बना सर, अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है ना सर, हाँ, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो रहा होगा सर जी, सेलिंग प्राइस होगा सर जी 13 यूनिट। हाँ या ना भाई, 10 का 30%, 3 यूनिट का लाभ कमा रहा है भैया, और 25% की छूट देता है, और डिस्काउंट बोल रहा है सर जी 25% का। अब मुझे बताओ 25% का डिस्काउंट है, 25% की फ्रैक्शन 1/4। सर जी कहने का मतलब क्या बना सर, अगर उस आर्टिकल का ना सर, हाँ, अब आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, अगर नहीं पता पड़ पा रही तो फिर भाई बेकार है। अगर उस आर्टिकल का जो मार्क प्राइस कितना है भैया, 4 यूनिट है, हाँ, तो उस पर सर 25% का डिस्काउंट, कहने का मतलब सर 1 यूनिट का डिस्काउंट है, तो बेचा कितने में होगा सर जी, 3 यूनिट में बेचा होगा। तो यहाँ से आप मुझे क्या इनका रेशो बता सकते हैं, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल धड़ाके से बता सकते हैं सर। करें क्या, एसपी को सेम बना लेते हैं सर, बीच वाली वैल्यू को, बताइए। तो यार इसे देखो, इसे कर दीजिए सर जी 13 से गुना, इसे भी कर दीजिए सर जी 13 से गुना। ठीक है भाई, इसे कर देते हैं सर जी 3 से गुना, और इसे भी कर देते हैं सर जी 3 से गुना। ध्यान से देखोगे तो कॉस्ट प्राइस आ गया सर जी 30 यूनिट का, सेलिंग प्राइस आ गया 39 यूनिट का, और मार्क प्राइस आ गया 13 चौको 52 यूनिट का। है ना। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है भैया यदि उसका लाभ 90 रुपये हो। अब ध्यान से देखो यार, उसका लाभ कितना है, 90 रुपये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हमारे अकॉर्डिंग लाभ कितना है उसका, 9 यूनिट का है। तो ध्यान से देखोगे 9 यूनिट की वैल्यू कितने के इक्वल दे रखी, 90 रुपये के। तो यार सीधी सी गणित है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 10 रुपये तो आएगी भाई। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 रुपये। तो मुझे एक चीज़ बताओ, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए यार, हाँ, उसका मार्क प्राइस है 52 यूनिट, उसका सेलिंग प्राइस है 39 यूनिट, तो मुझे बताओ कितने यूनिट का डिस्काउंट है सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे सर जी 12 और एक 13, 13 यूनिट का क्या हो गया सर जी, आपको डिस्काउंट हो गया। 13 यूनिट का क्या हुआ सर जी, आपको डिस्काउंट हो गया। आपसे यही तो पूछा गया था कि डिस्काउंट की राशि क्या है। तो देखो यार, डिस्काउंट की बात करूँ तो वो कितना हो गया सर जी, 13 यूनिट होगा। हाँ या ना, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, 130 रुपये। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, 130 रुपये हो जाएगी। तो हर क्वेश्चन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप इसी टाइप को घुसेड़ दें बीच में, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, बात मानते हैं, पर होश हवास में क्वेश्चन कीजिएगा, उतावले नहीं होने का। करो जरा क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है भैया, एक व्यक्ति अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि वह अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर उसे
20% का लाभ होता है। यदि उसका क्रय मूल्य दे रखा है 1400 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप उस वाले चीज़ को लगा सकते हैं जो अभी हमने सीखा, डायरेक्ट शॉर्टकट। तो यहाँ से आपका आंसर जो है क्लियरली निकल कर आ जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति अपने वस्तु का क्रय मूल्य और एमपी, इन दोनों के बीच में खेल खेल रहे थे हम। आपको पता है यार 100 में से हमें कुछ घटाना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 में से कुछ जोड़ना पड़ेगा, प्रॉफिट को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं क्या जोड़ना है क्या घटाना है। तो यार क्वेश्चन में बोला गया आपको प्रॉफिट है कितने का सर जी, 20% का, इसमें 20 जोड़ दीजिए, हाँ या ना, और इसमें से कितना घटा दीजिए, 12.5% घटा दीजिए, 12.5% इसमें से घटा दीजिए। जब घटाने जाओगे बाबू तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 87.5। ये कितना हो जाएगा सर जी, 120। ये कितना हो जाएगा यार, 120 हो जाएगा। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक नहीं। फिर क्या करो, इस पॉइंट को हटाओगे तो इधर जीरो लग जाएगा, हाँ या ना। अब आपसे क्या बोल रखा है, उस आर्टिकल का ना सर विक्रय मूल्य कितना दे रखा है सर जी, 1400 रुपये दे रखा है। उस आर्टिकल का ना सर विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको, 1400 रुपये दे रखा है। ठीक है भाई, तो यार देखो 875 यूनिट, 875 यूनिट जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बेसिकली 1400 रुपये को। हाँ या ना। अभी देखो ये 7 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 200 बार कट गया, हाँ या ना। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितनी आ जाएगी भैया, ये आ जाएगी भैया 200/125। हमसे क्या पूछा गया, उस आर्टिकल का मार्क प्राइस। यार आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है भैया, 1200 यूनिट, 1200 से गुना कर दीजिए, काम ख़त्म। अब देखो ये और भी कट रहा है, 25 से काटोगे 8 बार, 25 से काटोगे 5 बार, फिर ये भी कट जाएगा। कितना कट जाएगा भैया, ये 240, यही तो कटेगा 5 से, हाँ या ना। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या। 24 अट्ठे कितना होता है, 192। तो ये कितना हो गया सर जी, 1920। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बताओ भाई, कैलकुलेट। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है किंतु वह अवैध वस्तुएं बेचता है, ठीक है भाई, तथा वस्तुओं की लागत का 10% रिश्वत के रूप में देता है। यदि वह 9 से 1/11% का लाभ चाहता है तब वस्तु का लागत मूल्य 2500 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना उसको अंकित करना चाहिए। तो यार एक चीज़ तो यहाँ से पता पड़ी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दे रखा है आपको, 2500 रुपये दे रखा है। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है यार, 2500 रुपये दे रखा है, हाँ या ना। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको, 2500 रुपये दे रखा है। और एक चीज़ क्या बोली उसने कि वो ब्राइब दे देता है सर, है ना। वो ब्राइब कितनी दे देता है भैया, 10% की वो क्या दे देता है सर जी, ब्राइब दे देता है, रिश्वत दे देता है। तो भैया 2500 का 10% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा सर जी, 250 रुपये। इतना उसने क्या कर दिया सर जी, वो दे दी, रिश्वत दे दी। ठीक है भाई, तो इसको कैलकुलेट करोगे 2750। कहने का मतलब क्या बना सर, उसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस था ना सर, सीपी, ओरिजिनल सीपी जो उसकी जेब से निकला ना वो कितना था भैया, 2750 रुपये। अब आप मुझे खुद एक बात बताइए, क्या अब उसकी जगह आप खुद खुद को कंसिडर कीजिए, अगर आप किसी को 10% रिश्वत दोगे तो आप क्या मेरी जेब से लेकर दोगे, नहीं, आप अपनी जेब से रिश्वत देंगे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता था, मजदूरी का खर्चा होता था, वो आप कॉस्ट प्राइस में ऐड करते थे क्योंकि आपकी जेब से निकलता था वो खर्चा, है ना। तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपको कितनी पड़ी, वो 2750 रुपये। तो ये रिश्वत भी तो आपकी जेब से ही गई, है ना। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 25% ग्राहक को 25% का डिस्काउंट देता है। अब यार देखो यार, सीपी और एमपी की कहानी, है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, वो 25% का डिस्काउंट देता है भैया। तो यार 25% की फ्रैक्शन देखो क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी। कितनी होती है सर जी, 1/4 होती है। तो यहाँ पर होता है 100,
हाँ, माइनस डिस्काउंट। और यहाँ पर क्या होती है कहानी, 100 प्लस प्रॉफिट की। तो अब 100 की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1, और डिस्काउंट कितना है उस पर, 1/4। बताओ, हमने फ्रैक्शन में के रूप में ले लिया इसको। 100 की फ्रैक्शन कितनी होती है सर जी, 1। अब देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है, 9 सही 1/11% का क्या दे रखा है आपको, प्रॉफिट दे रखा है। इसी वजह से मैंने इसको फ्रैक्शन में लिया, क्योंकि यार 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/11 होती है, 1/11 होती है। बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। तो जोड़ दो भाई, ये हो गया 1/11। इसको सॉल्व करोगे तो 3/4 अनुपात पे ये 12/11 हो जाएगा भाई। क्या यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? अब देखो क्या कट रहा है, 3 एकम 3, 3 6 3 3 3 चौक 12 है ना। 11 और 4 का ले लो एलसीएम, कितना हो गया 44। कितना हो गया भैया 44। 44 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, और 44 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान से देखोगे 11 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया 16, और यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया 11 एकम 11, तो 11 अनुपात आ गया भैया 16। अब आप मुझे बताइए उसका कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको, उसका कॉस्ट प्राइस आपको कितना दे रखा है भैया, 2750 रुपये। ठीक है भाई, ये क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है, हाँ या ना। तो मैं एक बात यहाँ से कह सकता हूँ क्या, कि सर उस आर्टिकल का ना कॉस्ट प्राइस कितना है भैया, 11 यूनिट है। और 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, 2750। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर जी, 250 रुपये। हमसे क्वेश्चन में उस आर्टिकल का क्या पूछा था, अंकित मूल्य पूछा था भैया हमसे, तो उस आर्टिकल का हम अंकित मूल्य बचा देंगे भैया, हाँ या ना। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 250 रुपये, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 गुना 250, हाँ या ना। तो ये कितना हो गया भैया आपके पास में, 4000 हो गया। 4000 ही तो हुआ, 16 पंजे, ठीक है भाई, हाँ या ना। तो ये क्या था, उस आर्टिकल का आपके पास में कॉस्ट प्राइस था, सॉरी एमआरपी था। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीजिए क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1000, कितना लिखा है यार ये, 1170 में बेचकर वह इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तथा 10% लाभ कमाता है। यदि भाई कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए यार, बात की जाए, देखो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है ना। तो भैया 10% का डिस्काउंट देता है, 1/10 फ्रैक्शन। और कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है वो, 30% का लाभ कमा रहा है। देखिएगा एक चीज़, नई चीज़ देखने को मिलेगी, 30% का लाभ कमा रहा है। कहने का मतलब क्या बना सर जी, 3/10। यार उसका कॉस्ट प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस और उसका मार्क प्राइस, यही 3 चीज़ें हैं। अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10 यूनिट है, हाँ, तो 30% का प्रॉफिट है भैया। तो बेचेगा कितने में, 13 यूनिट में, हाँ या ना। बेचेगा कितने में, 13 यूनिट में। अगर उस आर्टिकल का ना सर, हाँ, मार्क प्राइस 10 यूनिट है, तो भैया 1 यूनिट का डिस्काउंट है, तो बेचेगा कितने में, 9 यूनिट में, है भैया। अब देखोगे तो सेलिंग प्राइस इक्वल करना पड़ेगा, इसको 13 से मल्टीप्लाई, इसको 9 से, इसको भी 9 से किया, इसको 9 से भाई, और इसको 13 से मल्टीप्लाई, तो भैया इधर भी 13 से, इधर 9 से, तो इधर भी 9 से। तो ध्यान से देखो, क्या मैं इन तीनों का रेशो बता सकता हूँ क्या, तो 90 अनुपात 13 नाम 117, और ये कितना हो गया सर जी, 130, हाँ या ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपको, उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना सर, वो कितना दे रखा है। आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 1117 रुपये, 170 रुपये, हाँ या ना। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूँ अगर स्टाइल में, तो 1170 दे रखा है, हाँ या ना।
यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आ जाएगी सर जी 10। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आ जाएगी भैया 10 आ जाएगी। यदि वो कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, कहने का मतलब अगर वो कोई डिस्काउंट ही ना दे, अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे, डायरेक्ट क्या करे, कॉस्ट प्राइस पे खरीदे और एमआरपी पे बेच दे, तो मुझे बताओ उसे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप बताएंगे सर कॉस्ट प्राइस है 90 यूनिट, एमआरपी है सर जी 30 यूनिट, 130 यूनिट, हाँ या ना। तो उससे जो प्रॉफिट हुआ ना सर 40 यूनिट का हुआ, और किस पर हुआ सर जी, ऑन सीपी हुआ सर। मल्टीप्लाई कर देंगे सर जी 100 से, कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 44 सही 4/9%। तो क्या आप मुझे एक बात बताइए, हाँ यहाँ पर क्या सेलिंग प्राइस निकालने की ज़रूरत पड़ी है आपको? नहीं, यहाँ पर तो सर हम डायरेक्ट सीपी और एमपी से भी पहुँच सकते थे, आंसर हमारा सेम ही आता। देखो कैसे, तो सर देखो ऐसे, इन सबको मारो गोली, बस इन्हीं दोनों चीज़ों के बिहाव पर हम इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं। देखो समझना मेरी बातों को, समझना क्या है यार, देखो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, इन दोनों की रेशो से हमें काम है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, 100 माइनस डिस्काउंट। अब डिस्काउंट 10% का घटा दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 90। मार्क प्राइस क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है भैया 30 का, तो ये कितना आ जाएगा 130। ध्यान से देखोगे तो ये ज़ीरो से भी ज़ीरो हटा दिया, कोई मतलब ही नहीं है। अब मुझे बताओ, हाँ अगर वो उसके कॉस्ट प्राइस है 9 यूनिट और डायरेक्ट वो क्या करे 13 यूनिट पे बेच दे, तो कितने का प्रॉफिट, 4 का, 9 पर तो 100 पर कितना, तो आंसर कितना निकल कर आया तुम्हारे पास में 44 सही 4/9%। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। क्या आप मुझे बताओ कि सेलिंग प्राइस निकालने की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो ज़बरदस्ती काहे को अपनी एनर्जी वेस्ट करें हम। देखो कोई तुक वाली बात हो तो क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, बेतुकी बात को सीधे लिया करो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर 15,600 रुपये में बेचता है तथा 19.6 का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु पर कोई छूट ना दे, प्रतिशत लाभ क्या होगा? यार देखो सीधी सी बात है, सीपी और एमपी का रेशो निकाल लो। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा तो कहने का मतलब मार्क प्राइस पर बेच रहा है। 8% की छूट है सर, तो 100 में से आप 8 को घटा दो तो कॉस्ट प्राइस, और क्या बोल रहा है 19.6% का लाभ है। तो क्या करो भैया, 100 में क्या जोड़ दो, 19.6% जोड़ दीजिए, हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा भैया 92, ये रेशो कितना आ जाएगा 119.6। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो आपको उसका लाभ बताना है भाई। डायरेक्ट 92 यूनिट के अंदर उसकी कॉस्ट प्राइस बनी और बेचा कितने पर, 119.6 में उसने उसको बेच दिया। तो मुझे बताओ उसने कितना ज़्यादा बेच दिया, तो आप मुझे बताओगे यार 27.6 रुपये में उसने ज़्यादा बेच दिया, हाँ ना। 19 और 8 सही है 27.6, 92 इंटू लगा देंगे सर जी 100। अब ध्यान से देखोगे तो ये सारी पिक्चर जो है ना कितनी बार कट जाएगी, 9 18 9 27 3 बार। तो आंसर कितना आ गया आपके पास में, 30% आ गया। आंसर कितना आ गया आपके पास में, 30% आ गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत हुई? चलते का आखिरी क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक क्वेश्चन आप होमवर्क में कीजिएगा, होता है तो ठीक है, नहीं तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आपको करवा दूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है भैया, चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। शोर बहुत हो रहा है, इस वजह से लेक्चर बनाना अब इम्पॉसिबल हो रहा है। मिलते हैं जी, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।